एक्चुअली कृष्ण कहते हैं गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति थे, कि मैं बुद्धि योग, विवेक मतलब जो बुद्धि योग है वो कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं देता हूँ। अगर पहले आचार्य चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, पहले अगर कृष्ण भी हुए, श्री राम भी हुए और अखंड भारत भी हुआ है, तो वो तभी हुआ जब उस प्रकार की इंटेलिजेंस थी। तो हमने पहली बार एक कुछ नहीं इतना सा प्रयास किया है कि हमने भगवद गीता से भी सिखाया कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये यूनिक एलिमेंट भैया आपका पृथ्वी पर, ये मैं कोई ब्रह्मांड में बोल रहा हूँ, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है कि मैं पहली बार किसी मनुष्य को देख रहा हूँ जो जगा है और जगा रहा है, और वो भी उस क्षेत्र में जो क्षेत्र कहीं विषय वो था ही नहीं। मतलब आप व्यापार का, उद्यम का, अध्यात्म से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ज्यादातर लोग अपना सेहत बिगाड़ लेते थे, चालाकी, वाचाली, चतुराई करके पैसा कमाया, लेकिन कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, लेकिन जब एहसास हुआ तब रह गई आयु भी थोड़ी, शरीर भी और सांसें भी थोड़ी। तो भैया क्या फायदा, तूने किसके लिए जोड़ा था ये? आपको पार्टनर बनाएंगे, तब आप मोटिवेशनल स्पीकर इतने लेकिन बढ़िया भैया है। आपने जैसा पकड़ा है लोगों को कि नहीं, बिगाड़ना नहीं है, बिगड़े को सुधारना है, आपने वो करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी है। और मैंने ये गाना, क्योंकि कुदरत ने ये गाना बनवाया है हमारा, विवेक से विवेक की सुनो, ऐ मेरे प्यारे सुनने वालों, सुनना ही गुनना है, और जो सुनता है वही सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है इस पृथ्वी पर। देखिए, परमात्मा कभी किसी ने किसी सजे हुए, जैसे हम गहने पहन के देखते हैं बड़े बड़े फिल्मों में, नाटकों में, वैसे कभी आते नहीं परमात्मा। परमात्मा अदृश्य रूप में रहते हैं, हमारे अंदर भी रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी रहते हैं। लेकिन भैया कुदरतन बात है, परमात्मा कैसे सुन लेते हैं, मौन में सुनते हैं सब कुछ। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तार, न कोई नाद न कोई तारा, और डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। तो मेरे बाबा ने क्रिएट किए हुए हैं आप जैसी आत्माएं, और आप जैसी आत्माओं को हमारा परम कर्तव्य है कि हम और बढ़ाएं और उनके साथ जोत में जोत जगाते चलें। उस यज्ञ में इतनी आहुतियां डाल दें कि वो यज्ञ अखंड यज्ञ बनता रहे, महायज्ञ बनता रहे। इसलिए हमको जोड़ा है मेरे ईश्वर ने, और ये जोड़ी, ये अब 1 और 1 11 की जोड़ी है भैया। और ऐ मेरे दर्शकों, ऐ मेरे श्रोताओं, ऐ मेरे प्रशंसकों, ऐ मेरे फैन क्लबों, विवेक भैया के भी फैन क्लबों, हमारे भी फैन क्लबों, आप सब हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप सब हमारा परिवार हैं। और ये देखिए, ये गाना जब आएगा तो आप सबको आपके अंदर की भावना पता लगेगी कि हाँ, क्रोध हो तो हंसना, ईर्ष्या हो तो तपना, और दूसरों की खामियों से बहुत खुद बहुत सीखना। तो ये चिंता में चिंतन का, मना में मनन का जो मज़ा है, जब कोई मना कर दे तो उससे बुरा ना मानना कभी, मना में और थोड़ा ध्यान करना कि हाँ यार, अभी हम इस लायक हैं नहीं। अभी जब हमको माइक लगाया जा रहा था, मैंने बताया कि हमको माइक ही कभी नहीं मिला कभी हिम्मत भी नहीं हुई कि माइक मांग भर लें कभी, अगर छोटे मोटे स्टेज पे गए। तो मना में मनन का, चिंता में चिंतन का, तो ये सब आएगा विचार। और मैं बहुत खुश हूँ भैया, ईश्वर ने हमें इस योग में, इस प्रयोग में, इस संयोग में, इस युग में जोड़ दिया है। और ये बहुत बड़ा एक, इसका मैं बता रहा हूँ भैया, निमित्त है, और समझ भी आ सकता है।